Good morning to my dear students. Welcome back to Atmiya Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 8, book Civics, and we go to lesson number 6. That is understanding our criminal justice system. Students, yesterday I had finished with D.K. Basu's guidelines कि क्या क्या guidelines थी and what were the fundamental rights of the accused. Then first information report, that is FIR. Okay, so 2-3 topics I had finished with you in my previous class. Today I start with the new topic, same lesson, role of the public prosecutor. A criminal offence is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole. A criminal offence, अगर कुछ होता है, is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole. अब देखो, जिसके साथ भी कुछ क्रिमिनल हादसा होता है तो हमारी कंट्री उसको भूल नहीं जाती है कि छोड़ो ना, वो फैमिली के साथ हुई, हमें क्या करना है. नहीं, उसे बार बार दोहराया जाता है, उस पर लीगल एक्शंस लिया जाता है, क्योंकि जो भी क्रिमिनल एक कंट्री में हो रहा है वो किसी का पर्सनल नहीं है, ये पूरी कंट्री के लिए एक फियर है. सो पूरी कंट्री इसको कंसिडर करती है कि ये गलत है और इसके खिलाफ रैली होती है. यू कैन सी, ओके, आप देख सकते हो जैसे टीवीज़ वगैरह में कितना कुछ वो दिखाते हैं. जब कोई ऐसा क्रिमिनल होता है तो दिखाते हैं ताकि लोग अवेयर हो जाए, ये दोबारा हमारी कंट्री में ऐसा रिपीट ना हो. So, a criminal offence is considered to have been committed not only against the affected victims, जो इनके शिकार हुए हैं, ये उन तक ही नहीं ख़त्म हो जाएगा, but against society as a whole. Okay, ये पूरी सोसाइटी, नेशन, एक कंट्री के लिए फेयर वाली बात है. The following points state the role of the public prosecutor in a criminal offence. Okay, मतलब अभी जो फर्दर पॉइंट्स है वो है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कैसा रोल वो प्ले करेगा इन अ क्रिमिनल ऑफेंस. दैट इज, इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर who represents the interest of the state. एक कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिस भी केस वो लड़ रहे हैं, जिसके लिए भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर who represents the interest of the states. The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation और पूरी चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश किया, सबूतों के साथ, आई विटनेस के साथ, गवाहों के साथ. तो पुलिस का क्या काम है कि कोई भी क्रिमिनल केस आता है, कोई बंदा उसे लेकर आता है या किसी ने देखा हो या सुना हो तो वो पुलिस में आता है. तो सबसे पुलिस स्टेशन आते हैं तो सबसे पहले FIR लिखाया जाता है. उसके बाद उस बंदे की तलाश होती है. अगर वो बंदा मिलता है या उसकी वो बहुत ज़्यादा तलाश करते, इन्वेस्टिगेट करते, इंटरोगेट करते, रात दिन बंदा मिलता है तो उन्हें नहीं पता ये बंदा पूरी तरह से गुनाह है कि नहीं है, उसकी गलती है कि वो इनोसेंट है, बस उसे जेल में डालना है. सारी चार्जशीट प्रिपेयर करनी है, उसके बाद वो जाएगा आगे. बस इतना ही काम है पुलिस का. देन इट विल गो इन द फर्दर कोर्ट. ओके, फिर वो कोर्ट में चला जाएगा. राइट,
बस इतना ही काम है पुलिस का। अब आगे की कार्यवाही पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगी। उसके पास सब चार्जशीट आ गया है, क्या गुनाह है, कब हुआ, कैसा हुआ है, किसने किया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से किया, क्या है, सब कुछ तो क्लियर है। अब वो उस पर और ज़्यादा गौर करेंगे। जो गवाह है, जो आई विटनेस है, सबूत है, उसे पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर, एंड देन द फर्दर प्रोसीजर विल बी स्टार्टेड। सो इन कोर्ट it is the public prosecutor who represents the interest of the state. The role of the prosecutor begins once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. The prosecutor has no role to play in the investigation. मतलब जो भी इन्वेस्टिगेट पुलिस ने की है, ओके, अब उसके बारे में जानना कि कैसे की, क्या किया, वो उनका मैटर नहीं है। बस अब वो आगे की कार्यवाही करेंगे। ये विटनेस है, ये गवाह है, अब उसकी आगे की कार्यवाही पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेंगे। ही और शी मस्ट कंडक्ट the prosecution on behalf of the state. अपने अपने स्टेट के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने अपने तरीके से प्रोसिक्यूशन करते हैं, जो जो स्टेट का लॉ होता है उसके हिसाब से। ओके, जैसे कोई गवाह है, कोई आई विटनेस है, कुछ सबूत है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस को कुछ नहीं पूछेगी कि आप ये कहाँ से लाए, आपको कैसे पता चला ये है। नो, कोई इंटरफेरेंस नहीं। पुलिस का जो काम था उसके मतलब उस काम में दखल अंदाजी नहीं देगी। पुलिस ने जब काम करके चार्जशीट सब कोर्ट में दे दिया, अब आगे का प्रोसीजर इसका है पब्लिक प्रोसिक्यूशन का। यस, कभी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ बात है, तो वो पुलिस से पूछ सकती है। तो द प्रोसिक्यूटर हैज नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन. He or she must conduct the prosecution on the behalf of the state. As an officer of the court, it is his or her duty to act impartially and present the full and material facts, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case. एक और पॉइंट है, that is as an officer of the court, it is his or her duty कि जो भी प्रोसीड करना है वो इम्पार्शली करना है, यानी किसी की तरफ पार्शल नहीं होना है, एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट्स, और आगे का भी एडवांस का भी, जैसे अगर किसी राइवल लॉयर ने कोई मतलब कुछ ऐसा विटनेस लेके आए, ओके, तो उससे भी मात देने के लिए आगे का भी एडवांस के विटनेसेस उनके पास तैयार होने चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे, एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट्स। डॉक्यूमेंट्स, कागजात पूरे होने चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए, जो भी है एविडेंसेस, प्रूफ होने चाहिए कोर्ट के आगे, ताकि तभी तो केस का डिसाइड होगा ना कि केस में कौन गिल्टी है, कौन इनोसेंट है, किसे सजा मिलनी चाहिए, किसे नहीं। ये थोड़ी जब लड़ रहे हो तभी जाके आप विटनेस ढूंढ के लाओगे, ये सब पहले से ही हो जाने चाहिए, रेडी होने चाहिए। जब कोर्ट में केस की जिस दिन डेट दी जाती है, जिस दिन इसकी सुनवाई होती है, ओके, जब ये जिस दिन ये कोर्ट में केस की डिबेट शुरू होने वाली होती है, सब कुछ तैयार होना चाहिए। कोई फोटो है, कोई सीडी है, कोई मटेरियल्स है, सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी रेडी। ये नहीं कि सर मैं लेके आता हूँ, नो, वहां पे सब कुछ मौजूद होना चाहिए। और मतलब कि दोनों तरह की पुलिस होगी, ओके, पुलिस दोनों स्टेट्स की, समझो एक अगर अलग अलग स्टेट्स है तो दोनों स्टेट्स की पुलिस भी होगी। सो दीज वर द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। देन द रोल ऑफ द डिफेंस लॉयर
द डिफेंस लॉयर, मैंने अगर कोई केस फाइल किया है तो मेरा लॉयर अलग होगा, सामने वाले ने कुछ केस फाइल किया तो उसका लॉयर अलग होगा. सो द डिफेंस लॉयर एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड. He or she produces witnesses and evidence before the court in favor of his or her client. Okay, जो the defense lawyer acts on behalf of the accused, अपने अपने जो गुनहगार है वो भी अपना लॉयर बनाए करेगा, जो जिसके ऊपर गुनाह हुआ है वो भी अपना लॉयर पेश करेगा. He or she produces, दोनों अपने अपने विटनेसेस, अपने अपने एविडेंसेस, मटेरियल्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ एक के बाद एक जज के सामने पेश करते रहते हैं बिफोर द कोर्ट इन फेवर. सब अपने अपने क्लाइंट की फेवर में करेंगे ना कि नहीं जज साहब मेरा क्लाइंट तो बिल्कुल निर्दोष है, सामने वाला बेगुनाह है, सामने वाला बोलेगा ये बेगुनाह है, मैं निर्दोष हूँ. सो सब अपने अपने क्लाइंट की फेवर करेंगे. According to the Constitution of India, Sanvidhan, every person has the fundamental right to be defended by a lawyer. Okay, that is according every person, सभी को हक है बोलने का. अगर कोई कटेरे में नहीं खड़ा है विटनेस बॉक्स में और सामने बैठा है ऑडियंस में, तो वो भी बोल सकता है जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ. Yes, he or she has the right. उनका नहीं भी नाम है कुछ है तब भी वो बोल सकते हैं. और फिर जज साहब बोलेंगे आपको जो भी बोलना है आप कटेरे विटनेस बॉक्स में आके बोलिए. सो एवरीवन हैज़ द राइट. लेकिन उनकी जो बात है वो उस केस से कंसल्ट होनी चाहिए. दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी पर्सन हैज़ द फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर. Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to the poverty or other disabilities. Yes, ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे जुडिशरी में कि कोई इंसान बहुत गरीब है जो लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उनको उनके फेवर में लड़ने वाला लॉयर जजेस या प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको देते हैं. ऐसे कही है ना लॉयर के फीस बहुत हाई है, अमीर लोग तो चलो दे देंगे, लेकिन जो गरीब जिसके साथ धोखा हुआ है कुछ हुआ है वो लॉयर वो जज साहब को जाके बोल सकता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इनकी फ़ीस. तो जज साहब अपनी तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी तरफ से उनको लॉयर देंगे जो उनकी फेवर में लड़े और उनकी जो भी फीस वगैरह है वो गवर्नमेंट देती है उस लॉयर को. ऐसा भी होता है. देन रोल ऑफ द जज. द जज प्लेस प्रोमिनेंट रोल इन जुडिशियल सिस्टम. जज जब जिस कुर्सी पे बैठता है तो लोगों के लिए जो कोर्ट में आते हैं या जो गुनहगार इंसाफ के लिए आता है वो उसके सामने जज किसी भगवान से कम नहीं है. सभी लोग न्याय लेने आते हैं ना. सो द जज प्लेस प्रोमिनेंट रोल इन जुडिशियल सिस्टम. इट इज स्टेटेड एट फॉलोस. क्या करते हैं? द जज कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली एंड इन एन ओपन कोर्ट. ओपन कोर्ट में आप देखा ना कोर्ट कितना बड़ा कितना खुला होता है अंदर से. द जज एक एक करके दोनों की सुनते हैं. अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको बोलते हैं प्लीज़ आप ऐसे वर्ड्स यूज मत करो. कोई भी डिफेंस लॉयर्स भी एक दूसरे के लिए या कुछ भी वो कह सकते हैं, या तो फिर आप मुद्दे पे आओ, आप ये कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. ओके, इस क्वेश्चन का इससे क्या ताल्लुकात है. आप देखते हो ना कितने कोर्ट के केसेस होते हैं फिल्म्स में, यू कैन सी. सो द जज कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली एंड इन एन ओपन कोर्ट. द जज हियर्स, वो सबकी पहले अच्छे सुनते ऑल द विटनेसेस,
और भी एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूशंस एंड उनके डिफेंस लॉयर्स। सबकी सुनती है, सबके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ती है, ओके, सब के विटनेसेस प्रूफ के बारे में पूरी जानकारी करने की कोशिश करती है। अगर जज को जैसे टाइम हो गया जज का, फिर तो बोलेंगे केस कल के लिए मुंतकिल किया जाता है। मगर अगर जज को लगे कि नहीं, उसे सोचने का फैसला चाहिए। कई बार ना जज में ऐसे केस आ जाते हैं कि जज भी कंफ्यूज हो जाता है, पर वहाँ बैठे फैसला एकदम न्याय का होना चाहिए। इसलिए फिर जज ये कह देता कि 2 दिन बाद इसका फैसला सुनाई जाएगा, क्योंकि जज भी फिर अपने सीनियर जजेस से इसके बारे में कंसल्ट करता है कि मैं सोच रहा हूँ ये सही है कि गलत है। सीनियर जजेस, ओके, एक ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट उसी टाइम फैसला होता है। कई बार हो जाते हैं उसी टाइम फैसले, छोटे मोटे जो होते हैं, जो दिख ही रहा है कि यस यही चोर है, जो पता ही चल रहा है यस यही पक्का चोर है, फिर तो उसी वक्त फैसला हो जाता है। लेकिन कहीं कंफ्यूजन लगता है, फिर जज वक्त देते हैं लोगों को कि मुझे सोचने का वक्त दो। फिर वो 1 या 2 दिन बाद अपने सीनियर जजेस के साथ उसके बारे में बात करके, डिस्कस करके और फिर फैसला सुनाई जाता है। So the judge decides whether the accused person is guilty or innocent on the basis of evidence presented and in accordance with the law. जज डिसाइड करता है कौन गिल्टी है, कौन इनोसेंट है, वो भी उनके सारे एविडेंस प्रूफ एकदम क्लियर होने चाहिए, लगना चाहिए कि यस ये एकदम प्रूफ है, ओके, एंड लॉ के हिसाब से, एंड अकॉर्डेंस विद लॉ। इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, then the judge pronounces the sentence. अगर लग रहा है कि यस ये एक्यूज्ड इनोसेंट बोलते बोलते और यही गिल्टी है, तो फिर उसे दफ़ा ये आर्टिकल ये लग के उसे सेंटेंस टू डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट एक्टिविटी या तड़ी पार कुछ भी ये मतलब कर सकते हैं गवर्नमेंट। द जज में सेंड द पर्सन टू जेल, या एक तो जेल भेज सकते हैं, और जेल भेजने के बाद फाइन भी दिया जाता है कि आपको इतना मुआवजा भरना पड़ेगा, या दोनों, या तो जेल होगी या मुआवजा आप भरते हो। तो अगर कुछ पैसों की बात होती है तो वो सीधा बोलते हैं देखो अगर आप सब दे देते हो इंटरेस्ट के साथ पैसा तो आप भी जा सकते हो, फिर तो आपको जेल नहीं होगी, नहीं तो फिर आप जेल में जाओ और मुआवजा भी देना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स, डिपेंड करता है कि लॉ इस केस में क्या बोलता है। बंदे को सेंटेंस डेथ दे देनी चाहिए, बंदे को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट रखना चाहिए, बंदे को 6 महीने 3 साल 2 साल या कितना अमाउंट उसको भरना चाहिए। सो ये सब कुछ मेंशन होता है। दैट इज द रोल ऑफ द जज। The next is fair trial. For a trial to be fair, several different procedures have to be observed. Like, एक तो ये ओपन कोर्ट खुला होना चाहिए, ओके, और ताकि दिखे कि कौन क्या कर रहे हैं। इन पब्लिक व्यू में ये हमेशा केस लड़ना चाहिए ताकि पब्लिक को भी पता चले कि किसने क्या बोला है और जज ने सही फैसला लिया कि नहीं लिया। इट डिपेंड्स ऑन पब्लिक ऑल्सो। दैट इज इट शुड बी हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन द पब्लिक व्यू। काफ़ी ऑडियंस होनी चाहिए, पुलिस वाले होने चाहिए। द ट्रायल शुड बी हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज डिफेंडेड बाय द लॉ। ये जो भी ट्रायल होगी ये सबके मदद नज़र रखते हुए होगी। जो गुनहगार है वो भी वहाँ होगा, जो गुनहगार नहीं है वो भी वहाँ होगा। विटनेसेस इन डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड, that is the trial should be held in the presence of the accused defended by a lawyer. Defense lawyer should give the opportunity to cross examine
क्रॉस एग्जामिन का मतलब है क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस, कि ये क्लाइंट का लॉयर इस क्लाइंट से पूछ सकता है, या ये क्लाइंट का लॉयर अपने अपने राइवल उससे पूछ सकता है. यस, क्रॉस एग्जामिन. So the trial could be held in the presence of the accused defended by a lawyer. Defense lawyer could be given opportunity to cross examine. ये इससे पूछ सकता है, इसका लॉयर इससे पूछ सकता है. All the prosecution witness and to present witness in defense of the, okay, that is accused. It can cross-examine all the prosecution witnesses and present witness in defense of the accused. कि आपने ये कब देखा, आप कहाँ थे, आपने तो कहा मैं तो यहाँ था, अब आप कह रहे हो मैं यहाँ था. मतलब वो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछकर सामने वाले आदमी को गुमराह कर सकता है, ऑपोजिट राइवल वाला डिफेंस लॉयर. Then the judge may send the person to jail. Sorry, the judge decides. No, next is judge should assume the accused to be innocent. It is the responsibility of prosecution to prove the accused guilty beyond reasonable doubts. Okay, अगर वो guilty है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि डाउट्स नहीं है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इसकी गलती नहीं है, तो उसको देखकर भी सज़ा थोड़ी माफ़ कर देते हैं. 3 साल बोला तो 2 साल की कर देते हैं, 50,000 बोला तो 30,000 तक कर देते हैं. इट डिपेंड्स, यू नो, ये सारी सोच जज के ऊपर है, ये सब कुछ जज करेगा. द जज सुपीरियर ऑफ द जुडिशरी sitting on the bench. Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life, states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. Okay, that a person life या उनकी लिबर्टी, आज़ादी, वो जज को हक है लेने का, वो ये देखकर कि वाकई वो बंदा गलत है कि नहीं, और सारे लीगल प्रोसीजर्स को देखने के बाद, सारे रिकॉर्ड को देखने के बाद वो आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. Okay, that is Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life, states that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedures. ये जो भी होता है ना, सब लीगली होता है. ठीक है, कई बार जज कुछ इलीगल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो जज के ऊपर है, और कुछ इन द हैंड्स ऑफ गॉड. अगर जो इंसान सच्चा है, ट्रू है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, सो उनके लिए गॉड तो है ही, और जज तो सामने बैठे, वो भी किसी भगवान से कम नहीं होते जुडिशरी में. ओके, सो दैट इज फेयर ट्रायल. That was the last topic of this lesson, fair day. That is, the first topic was the 4 keys of the criminal justice system: police, public prosecutor, defense lawyer or judge. Then second, role of the police in investigating a crime. उसके आगे मैंने आपको बताया DK बासु के गाइडलाइन, जो सुप्रीम कोर्ट ने has laid down such specific requirements and procedures that the police have to follow, and all the other agencies. Then fundamental rights of the accused, first information report, role of the public prosecutor, role of the defense lawyer, role of the judge, then fair trial,
फेयर ट्रायल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कोर्ट के अंदर कोई भी केस लड़ने का. Okay, so with this I wrap up my class here. In my next class I will मैं a small summary इसके आपको explain करूँगी and then it's question answers. Okay students, and only 2 या 3 students of your class have submitted a subject enrichment activity. I don't know बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं. ओके अब मैं बाकी के बच्चों को 0 देने वाली हूँ आउट ऑफ 10. एंड प्लीज स्टूडेंट्स वेल प्रिपेयर फॉर योर सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट के आप लेसन्स की अच्छी तरह से तैयारी करो. रीड द लेसन्स. ओके तो फिर इजीली आप MCQ सॉल्व कर सकोगे. ओके एंड प्लीज डू रीड दिस लेसन अंडरस्टैंडिंग ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. इफ यू हैव एनी डाउट ओके यू कैन जस्ट आस्क मी. एंड प्लीज कंप्लीट योर बुक्स. Read the lessons once, twice, thrice for your benefit. So with this, I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.